हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पहले टॉपिक में बात किया था न्यूरॉन्स के बारे में, यानी न्यूरॉन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या था, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक। न्यूरोगुलर सेल्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नर्वस यानी न्यूरॉन्स के बारे में नहीं समझेंगे तो ये टॉपिक भी उससे रिलेटेड है। यानी कि जो पिछला के टॉपिक है उनको भी समझना ज़रूरी है। जब उनको समझ पाओगे तभी आगे के टॉपिक जो होंगे हम उनको भी समझा पाएंगे, ठीक। अब इसके बाद हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हमारे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो डिफिनेशन क्या होती है हमारी? तो अब इलेक्ट्रो का मतलब आप लोग ही जानेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, फिजियो का मतलब फंक्शन, लॉजी का मतलब स्टडी, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनकी स्टडी करते हैं। किसकी? न्यूरॉन्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। अब पढ़ किसकी है? क्योंकि न्यूरॉन्स का पढ़ रहे हो ना टॉपिक, तो न्यूरॉन्स की ही तो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, न्यूरॉन्स की डिफिनेशन देखेंगे, ठीक। तो न्यूरॉन्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल। न्यूरॉन जो होता है एक प्रकार का स्पेशल प्रकार का एक सेल होता है, फाउंड इन आवर नर्वस सिस्टम, जो कि क्या होता है हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ठीक। तो न्यूरॉन्स किससे मिलकर बना होता है? हमारे नर्वस सिस्टम से ही मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है विच इज़ एबल टू जनरेट, यह जनरेट, कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। यह क्या करता है? हमारे नर्व इम्पल्स जो होती है उनको ट्रांसफ़र करने का, कैरी करने का, उनको जनरेट करने के लिए एबिलिटी रखता है। फिर अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक होगा, फिजियो का मतलब फंक्शन होगा, लॉजी का मतलब स्टडी। किसकी स्टडी? यानी न्यूरॉन की जो हमारी इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी है उनको हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरॉन। यानी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है? हम न्यूरॉन्स की जो हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी स्टडी करेंगे, ठीक। अब कैसे स्टडी करेंगे? इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी भी बेसिकली स्टडी अबाउट हम, यानी कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हमारी जो होंगी उनको बेसिकली हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारा? हाउ नर्व इम्पल्स जनरेट, हमारा जो नर्व इम्पल्स होता है कैसे जनरेट होता है, ठीक। हाउ स्टिमुलस चेंज मेम्ब्रेन आयन कंसनट्रेशन, यानी हमारा जो स्टिमुलस यानी जो होता है कैसे चेंज होता है, उसके आयन कंसनट्रेशन जो होते हैं उसकी मेम्ब्रेन कैसे चेंज होती है। हाउ स्टिमुलस कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्स, इसमें जो हमारी स्टिमुलस होती है वो हमारे नर्व इम्पल्स में कैसे कन्वर्ट होती है, इन सब की क्या करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एवरी सेल क्या क्या हमारे जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, उस पर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एवरी सेल कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी ये जो हमारी जितनी भी सेल होती है उसमें क्या होती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी बाहरी परत होती है, ठीक। एंड देयर आर आयंस प्रेजेंट एट इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें जो आयंस होते हैं हमारे क्या करते हैं? हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड इनसाइड में प्रेजेंट होती है, यानी अंदर और बाहर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखें Na आयन हैव हाई कंसनट्रेशन, जो सोडियम आयंस क्या होते हैं? हमारे हाई कंसनट्रेशन के होते हैं और हमारे सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। और जो आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस का मतलब होता है जो बाहरी आयन प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर आयन प्रेजेंट होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस कहते हैं। फिर हमारा क्या आता है? पोटेशियम आयन। अब पोटेशियम आयन क्या होते हैं? ये भी हाई कंसनट्रेशन के होते हैं। एक क्या होते हैं? हमारे सेल के इन साइड में प्रेजेंट होते हैं, सेल जो होता है हमारा उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ नोन एज इंट्रासेलुलर। जो हमारे क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर आयंस होते हैं, यानी जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन से आयन होते हैं? पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें इंट्रासेलुलर आयंस कहते हैं। जो हमारे सेल के यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उससे जो बाहर उसके प्रेजेंट होते हैं यानी सोडियम आयन, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस कहते हैं। फिर लिखा आल्सो सम मोर आयंस एंड प्रोटीन आर इनसाइड द सेल, यानी कुछ प्रोटीन्स होते हैं और क्या होते हैं? कुछ आयंस होते हैं जो हमारे सेल के इनसाइड में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा आता है टॉपिक एक्शन पोटेंशियल। ये जो होता है हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। व्हेन आवर बॉडी आर सेंसरी ऑर्गन, यानी जब हमारी बॉडी अथवा सेंसरी ऑर्गन जैसे आई हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ये सब क्या हो गया? हमारे सेंसरी ऑर्गन, जिन्हें ज्ञानंद दिया आप लोग क्लास 5 से पढ़ते आए होंगे, ठीक। रिसीव एनी स्टिमुलस, जब हमारी बॉडी और अथवा सेंसरी ऑर्गन जब किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं देन दे जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसफर द इम्पल्स टू सीएनएस सिस्टम। क्या करते हैं? जब हमारी बॉडी अथवा सेंसरी ऑर्गन जो क्या होते हैं हमारे किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो क्या का एक्शन पोटेंशियल क्या करते हैं? वह एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और एंड ट्रांसफर टू इम्पल्स टू द सीएनएस, और क्या करते हैं? हमारे जो इम्पल्स होती है, हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? हमारे सीएनएस यानी ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर हमारे द इम्पल्स इज ट्रांसफर
ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया होती है पोटेंशियल डिफरेंस के दौरान ही होती, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही होती है। फिर हमारा लिखा द जनरेशन एंड एक्शन पोटेंशियल इन्वॉल्व इन 3 स्टेप। जो हमारे जनरेशन और एंड एक्शन पोटेंशियल की जो प्रोसेस होती है वह 3 स्टेप में होती है। एक हमारा आता है एट रेस्टिंग स्टेज, एक दो हमारा दूसरा हमारा आता है डीपोलराइजेशन स्टेज, और तीसरा हमारा आता है रीपोलराइजेशन। अब एट रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या होता है, हमारी विश्राम अवस्था जिसे बोलते हैं, ठीक। तो इसकी सबसे पहले हम क्या है डिफिनेशन देखें क्या होता है एक्चुअल में हमारा जो एट रेस्टिंग स्टेज होता है इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा ए रेस्टिंग स्टेज व्हेन नो स्टिमुलस, इसमें इस ऑब्टेन देन ऑल कैल्शियम आयन चैनल, प्रोटीन चैनल एंड सोडियम पोटेशियम पंप आर क्लोज। इसमें क्या रेस्टिंग स्टेज में जब क्या होती है कोई स्टिमुलस हमें ऑब्टेंड नहीं होते हैं तो सभी जो कैल्शियम आयंस होते हैं और चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं और सोडियम एंड पोटेशियम पंप जो होती हैं सब क्या होती हैं क्लोज हो जाती हैं। जब क्लोज हो जाती है तो क्या इस कंडीशन में जो आयंस जो होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं किस पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे। और आयंस जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, निगेटिव चार्ज के होते हैं ना, सॉरी निगेटिव चार्ज के होते हैं और एक्यूमुलेट इनसाइड द आईसीएफ। तो क्या है जो अंदर जो होते हैं वहाँ पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे क्या होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों पे क्या होते हैं आयंस जो होते हैं हमारे एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर लिखा एट दिस स्टेज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट। इनकी जो इस अवस्था में क्या लिखा एट दिस स्टेज, इस अवस्था में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चार्ज होता है कितना होता है -70 मिलीवोल्ट। अब यहाँ पर देखें जो हमारा कैल्शियम आयन है, देखिए कैल्शियम आयन यहाँ पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे प्रेजेंट है, ठीक। फिर हमारे सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं। सोडियम आयंस जो होते हैं हमारे सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम आयंस जो होते हैं हमारे सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो हमारा पोटेंशियल चार्ज होता है हमारा -70 मिलीवोल्ट का होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखें क्या होता है हमारा रीपोलराइजेशन, दूसरा हमारा क्या है रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन क्या होता है जब इसमें क्या होता है नाउ व्हेन री का मतलब दोबारा पोलराइज हो, ठीक। यानी नाउ व्हेन वेव ऑफ अनपोलराइज यानी डीपोलराइज्ड यानी कि नाउ व्हेन वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पास्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन्स। इसमें क्या होता है जब किसी भी हमारे डीपोलराइजेशन की जो मेम्ब्रेन की वेव होती हैं तरंगे होती हैं क्या होती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती हैं तो हमारे पोटेशियम आयंस जो होते हैं क्या होते हैं ओपन हो जाते हैं। यानी कि इसमें जो डीपोलराइजेशन की मेम्ब्रेन की वेव होती हैं क्या होती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती हैं और क्या होती है हमारे पोटेशियम आयंस होते हैं क्या होते हैं पोटेशियम चैनल्स होते हैं ओपन यानी खुल जाते हैं। जब पोटेशियम आयन खुल जाते हैं तब क्या होता है यहाँ पर अब नाउ पोटेशियम आयन continuously passing out from the cell and ultimately the inside of membrane again becomes negatively charged and this stage is called repolarization। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है जो हमारे पोटेशियम आयंस क्या होते हैं कंटिन्यूसली क्या होते हैं हमारे सेल से पास आउट होते रहते हैं, क्या होते हैं हमारे पास आउट होते रहते हैं, ठीक। एंड अल्टीमेटली द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन और अंततः क्या होते हैं हमारे जो मेम्ब्रेन होती है फिर से क्या होते हैं निगेटिवली चार्ज में आता है। री का मतलब क्या होता है दोबारा, तो री मतलब फिर से निगेटिव चार्ज में, पहले जो निगेटिव चार्ज में जो आयन थे फिर से क्या हो जाए हमारे निगेटिव चार्ज में ही आ जाएंगे, ठीक। तो यही स्टेज हमारे क्या कहलाते हैं रिपोलराइजेशन। इसमें जो एटीपीएच पंप क्या होती है फिर से एक्टिवेट हो जाती है। अब इसमें देखें जब पोटेशियम आयंस क्या हमारे पोटेशियम आयंस सबसे पहले हमारे सोडियम आयंस हैं तो सोडियम आयंस क्या हमारे सेल के बाहरी आउटसाइड में पाए गए हैं, पोटेशियम आयंस जो है सेल के इनसाइड में पाए जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो हमारे क्या होते हैं पोटेशियम आयन के जो होते हैं पोटेशियम आयन जो होते हैं क्या होते हैं कंटिन्यूसली सेल से किससे सेल मेम्ब्रेन है इससे क्या होता है पास आउट हो रहे हैं, ठीक। हमारे डीपोलराइजेशन क्या होता है इसमें देखो क्या होते हैं पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं, ठीक। डीपोलराइजेशन क्या होता है अब डीपोलराइजेशन क्या होता है सबसे पहले हम लास्ट हमारा टॉपिक क्या बचा डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन इज द फेज ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। डीपोलराइजेशन जो होता है हमारे एक्शन पोटेंशियल का एक फेज होता है इन विच द इनसाइड ऑफ ए न्यूरॉन। इसमें क्या न्यूरॉन के इनसाइड में जो होता है निगेटिव यानी कि हमारे आउटसाइड की कंपेयर में क्या होते हैं कम निगेटिव होते हैं लेस यानी लेस निगेटिव होते हैं। हमारा आता है नर्व इम्पल्स क्या होते हैं। ए नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं दैट ट्रेवल्स अलोंग ए न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। इसमें जो न्यूरॉन होते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर यानी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। यह प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है नर्व इम्पल्स।
और रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर इज ए स्पेशलाइज सेल। रिसेप्टर एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि हमारे सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं और क्या होते हैं? प्रोटीन अथवा प्रोटीन में दैट रिसीव स्टिमुलस, जो कि हमारे यानी स्टिमुलस या सिग्नल्स को रिसीव करते हैं एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ए नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं? हमारे जो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम रिसेप्टर कहते हैं। और आता है तीसरा हमारा साइनेप्स आता है। अब साइनेप्स का मतलब होता है संबंध, यानी आपस में जब क्या होता है, इसका मतलब और रहता है कि टू ज्वाइन टुगेदर, यानी आपस में जोड़ना। ए साइनेप्स इज द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन और बिटवीन ए न्यूरॉन एंड एन इफेक्टिव ऑर्गन। इसमें जो दो न्यूरॉन्स होते हैं अथवा एक न्यूरॉन्स होता है अथवा एक इफेक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपस में सभी क्या करते हैं? जुड़ते हैं। इट इज़ द साइट वेयर ए न्यूरॉन इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फॉर वन सेल टू अनदर। इसमें जो क्या होते हैं, इस स्थिति में क्या नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एक, यानी एक सेल से दूसरी सेल के पास जो नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। द वर्ड साइनेप्स मीन्स, यानी साइनेप्स का मतलब क्या होता है हमारा? टू ज्वाइन टुगेदर, यानी आपस में जुड़ना। तो यह कैसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा दो न्यूरॉन्स अथवा एक न्यूरॉन्स अथवा एक इफेक्टिव ऑर्गन्स जो होता है क्या होता है? हमारे आपस में यानी जुड़ते हैं। तो यह और इसमें क्या होता है? हमारे जो नर्व इम्पल्स होते हैं बॉडी के एक पार्ट से यानी सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर होते रहते हैं, इसे ही साइनेप्स कहते हैं। फिर हमारे पार्ट्स ऑफ साइनेप्टिक पार्ट्स क्या होते हैं? एक होता है हमारा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, एक होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट और तीसरा होता है ना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल क्या होता है? द एंड ऑफ द एक्सान ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन, या न्यूरॉन का पहला, यानी न्यूरॉन का पहला एक्सान का एंड पार्ट होता है। न्यूरॉन का पहला और एक्सान का एंड पार्ट होता है। फिर क्या? कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये क्या होते हैं? हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं उनको कंटेन करता है। फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से भरा हुआ होता है। फिर लगा हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया टू सप्लाई एनर्जी, इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनर्जी को सप्लाई करती हैं। फिर हमारा आता है दूसरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? एक स्मॉल गैप, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे गैप होते रहते हैं जो 20 से 40 नैनोमीटर के चौड़े होते हैं। फिर हमारा सेपरेट द टू न्यूरॉन, यह क्या कहता है? दो न्यूरॉन को अलग करने का कार्य करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफ्यूज अक्रॉस दिस गैप, इस गैप को जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है क्या होकर डिफ्यूज यानी जोड़ता है। फिर हमारा आता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीसरा हमारा क्या आता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पार्ट ऑफ द डेंड्राइट एंड सेल बॉडी ऑफ द नेक्स्ट, अगले न्यूरॉन और यह अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट जो होता है यह सेल कोशिका का है दूसरा पार्ट होता है। यह क्या होता है? हमारा सेल बॉडी अथवा कोशिका अथवा डेंड्राइट्स का दूसरा पार्ट होता है। कंटेन स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन, यह क्या करता है? हमारे बहुत सारी प्रोटीन या रिसेप्टर को कंटेन करता है। दीज रिसेप्टर्स बाइंड न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्टार्ट ए न्यू इम्पल्स, या क्या ये क्या होते हैं? हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होते हैं और एक नई इम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा मैकेनिज्म और ट्रांसमिशन, जो हमारा साइनेप्स का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे हमारा इसकी क्रिया विधि क्या है, कैसे कार्य करता है? तो ए नर्व इम्पल्स रीच द एक्सान टर्मिनल, इसमें जो नर्व इम्पल्स यानी सिग्नल्स होता है किसके पास? एक्सान टर्मिनल के पास पहुंचता है। जब एक्सान टर्मिनल के पास पहुंचता है तो हमारे कैल्शियम आयंस क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है एक्सान टर्मिनल के पास पहुंचता है। जो एक्सान टर्मिनल के पास पहुंचता है जो हमारे कैल्शियम आयंस क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो कैल्शियम आयन जो ओपन हो जाते हैं हमारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के पास पहुंचते हैं, इंटर करते हैं। तो देखें सबसे एक बार फिर समझ लीजिए, ए नर्व इम्पल्स रीच द एक्सान टर्मिनल, जो नर्व इम्पल्स होते हैं हमारे एक्सान टर्मिनल के पास पहुंचते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम Ca2+, यानी कैल्शियम आयंस कैल्शियम चैनल ओपन, यानी जो हमारे कैल्शियम चैनल होते हैं क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। जो कैल्शियम आयन जब ओपन हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के पास इंटर करते हैं। फिर साइनेप्टिक वेसाइकल्स फ्यूज विद मेम्ब्रेन, जो हमारे साइनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं। फिर उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर बाइंड होता है। आयन चैनल जो होते हैं हमारे ओपन हो जाते हैं, यानी पोटेशियम चैनल पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और सोडियम आयन जो क्या होते हैं हमारा ओपन हो जाते हैं। फिर क्या होता है? हमारा एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट, इसमें एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इन द नेक्स्ट, यानी अगले न्यूरॉन में क्या होता है? एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। आफ्टर ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम, अब यानी कि ट्रांसमिशन होने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा एंजाइम के द्वारा ब्रोकन डाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ साइनेप्स, यानी साइनेप्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं।
देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइनेप्स, यानी साइनेप्स जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा आता है केमिकल साइनेप्स, एक आता है हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स क्या होते हैं, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो एक केमिकल साइनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन वेयर द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बाय द रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड केमिकल साइनेप्स। एक केमिकल साइनेप्स एक ऐसा जंक्शन होता है, यानी ऐसा जुड़ाव होता है जो कि 2 या 2 से अधिक न्यूरॉन्स के बीच यानी जॉइंट होता है, 2 या 2 से अधिक न्यूरॉन्स से जॉइंट होता है। केमिकल साइनेप्स एक ऐसा साइनेप्स होता है जो कि हमारे 2 या 2 से अधिक न्यूरॉन्स से जॉइन होता है और क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। यह किसके द्वारा, केमिकल के द्वारा रिलीज होता है। इसे हम केमिकल साइनेप्स कहते हैं। एक बार फिर से देख ले, केमिकल साइनेप्स होता है क्या होता है, 2 या 2 से अधिक न्यूरॉन्स का एक जंक्शन होता है, यानी जुड़ाव होता है जो कि हमारे नर्व इम्पल्स जो होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक बाय द रिलीज ऑफ केमिकल, यानी जो कि हमारे केमिकल के द्वारा रिलीज होता है, जिसे हम केमिकल साइनेप्स कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइनेप्स इन ह्यूमन बॉडी। या क्या होता है, एक मोस्ट कॉमन हमारे ह्यूमन बॉडी का एक साइनेप्स होता है। हमारा नंबर 2 पे आता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ए जंक्शन। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एक जंक्शन होता है जिसमें 2 न्यूरॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। और क्या होता है, ट्रांसफ़र, यानी डायरेक्टली हमारे गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एक ऐसा जंक्शन होता है जिसमें 2 न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे डायरेक्टली गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। इसे हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें ना तो साइनेप्टिक क्लैप नहीं होता है। न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड बाय गैप जंक्शन। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ बास्ट सेल्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड। साइटोप्लाज्म जो होता है वो दोनों में डायरेक्टली कनेक्ट होता है। फिर हमारा मैकेनिज्म क्या होता है इसका, एन एक्शन पोटेंशियल रीच द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। इनमें एक्शन पोटेंशियल जो होता है हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के पास पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज डायरेक्टली टू द नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू गैप जंक्शन। इसमें जो होता है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो डायरेक्टली, इसमें जो होता है गैप जंक्शन के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन से होता है, फ्लो होता है, दूसरे न्यूरॉन जो होता है उसके साथ फ्लो होता है। फिर हमारा द नेक्स्ट न्यूरॉन क्वाइकली जनरेट एन इम्पल्स। जो हमारा दूसरा न्यूरॉन्स होता है जल्दी इम्पल्स को जनरेट करता है। जो हमारा दूसरा न्यूरॉन्स क्या होता है, हमारा जल्दी इम्पल्स को जनरेट करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, वेरी फास्ट ट्रांसमिशन, इसमें बहुत ही तेज़ी से ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य होता है। कैन बी डायरेक्शनल, इसमें बायो डायरेक्शनल हो सकते हैं। नो न्यूरो ट्रांसफर रिक्वायर, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर की रिक्वायर नहीं होती है। लेस कॉमन देन केमिकल साइनेप्स, ये केमिकल साइनेप्स से लेस कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये हमारे कुछ ब्रेन के पार्ट्स में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन कार्डियक मसल, ये हमारे कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे हार्ट बीट के कोऑर्डिनेशन में सहायता करता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।